अशांत रहेगा, उसको कभी शांति नहीं होगी। तो हे संतो, ये भयंकर कलयुग आने से कलयुगी जीव की बड़ी विडंबना होगी, बड़ा वो दुखी होगा। और संत वही है जो दूसरों के दुख का विचार करके दुखी हो जाए। अपने दुख का विचार तो सभी करते हैं, पर जो दूसरों के दुख का विचार करके दुखी हो जाए वो संत है। तो संतों ने विचार किया कलयुग आ गया है, इन कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे हो। तो अनेकानेक संत बैठे थे, सबकी अलग अलग बुद्धि होती है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो किसी ने कहा कि तप किया जाए, कलयुग का आदमी तप करेगा तो उसका कल्याण होगा, उसका मन शांत होगा, उसको सुख मिलेगा। किसी दूसरे संत ने कहा कि तपस्या तो सतयुग में होती थी, लोगों की आयु भी बहुत होती थी, हजारों लाखों वर्षों तक लोग बैठे रह जाते थे, तप करते थे, तब जाकर के हजारों लाखों में किसी एक संत को उस परम पद की प्राप्ति होती थी। और अब तो कलयुग आ गया है, तप की तो बात ही नहीं करो। थोड़ी सी धूप लगी, बीमार हो गए, कुछ देर बैठे रहे तो पैर जकड़ गए, थोड़ी सी नींद नहीं लीनी तो थकावट हो गई। तो कलयुग के आदमी के पास में तप नहीं है। तो महाराज तप की तो बात ही नहीं करिए, कोई और उपाय हो कलयुगी प्राणी के कल्याण का तो बताइए। तो फिर किसी दूसरे संत ने कहा कि कलयुग का आदमी यज्ञ करे, खूब बड़े बड़े यज्ञ करवाए तो यज्ञ से उसका कल्याण होगा। तो फिर किसी संत ने कहा कि यज्ञ की विधि बहुत विशेष है, यज्ञ की जो विधि शास्त्रों में आई है, कर्म कांड में आई है, उसका एक विशेष एक पक्ष है और वो अति आवश्यक भी है। ये विधि होनी चाहिए तो होनी ही चाहिए, ये मूर्त होना ही चाहिए, धरती में अग्नि का वास हो, सामग्री शुद्ध होनी चाहिए, यजमान का भाव भी शुद्ध हो, करने ब्राह्मण को ही मंत्र का ज्ञान हो, पूरी विधि के साथ में हवन हो, जिसके यहाँ से सामग्री आए वो सामग्री भी शुद्ध हो, जिन पैसों के द्वारा सामग्री लाई जाए वो पैसा भी शुद्ध होना चाहिए, करवाने वाले का भाव भी शुद्ध हो। तो संतों ने चर्चा करी, कलयुग के आदमी का ना कमाई का पता, ना विचारों का पता, ना भावों का पता, तो यज्ञ कैसे कर सकेगा। तो यज्ञ को भी निर्मूल कर दिया संतों ने भी, यज्ञ भी नहीं हो सकता है। फिर किसी संत ने कहा कि कलयुगी आदमी स्वाध्याय करे, शास्त्र पढ़े, तो शास्त्र पढ़ेगा तो पढ़ते पढ़ते उसको अंतिम निर्णय जो प्राप्त होगा वो भगवत प्राप्ति होगी, वो भजन होगा। फिर किसी संत ने कहा कलयुगी व्यक्ति के पास में ज्यादा बुद्धि नहीं होगी और जो शास्त्र हैं उनकी भाषा बड़ी गूढ़ है, और एक दो हो तो फिर भी समझ में आ जाए। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, क्या क्या पढ़े। और उनमें भी अगर शिव पुराण देखोगे तो भगवान शिव की महिमा खूब गाई गई है और सबको छोटा बता दिया गया है। वहीं अगर देवी पुराण देखो तो माता जगदम्बा दुर्गा भवानी को सबकी माँ बता दिया गया है। वहीं गणेश पुराण देखो तो गणेश को ही सब कुछ बता दिया गया है। वहीं गरुड़ पुराण देखो तो कर्म ही सब कुछ। तो अलग अलग पुराणों की अलग अलग भाषा है और इन सब का गूढ़ रहस्य है। पहली बात तो कलयुगी आदमी के पास में इतना समय नहीं होगा कि वो इतने शास्त्रों को पढ़ सके, और कोई अपनी पूरी आयु पूरी उम्र पढ़ने में भी लगा दे तो एक निर्णय वो नहीं कर सकता ये शास्त्र का ये सार है। तो इस तरह चर्चा चली, आखिर में वो बात भी निर्मूल हो गई कि कलयुग के आदमी शास्त्र भी नहीं पढ़ सकते, और कई लोग पढ़ भी लेते हैं तो उनको अजीर्ण हो जाता है। पढ़ लिए, ज्ञान कुछ हुआ नहीं, अपच हो गया। अरे भगवान कृष्ण भगवान थे तो यो क्यों किया, नारायण भगवान थे तो यो क्यों किया। कुछ अपने भाव अपने बुद्धि से जो अर्थ लगा लिया, और अपनी बुद्धि के अर्थ से कभी कल्याण नहीं होता है। असल में तो जो सार सर्वस्व प्राप्त होता है तभी कल्याण होता है। बढ़िया अपने हिसाब का अर्थ लगाता है, ब्राह्मण अपने हिसाब का अर्थ लगाता है, शूद्र अपने हिसाब का अर्थ लगाता है, पर जो शास्त्रों का जो अर्थ है, शास्त्रों का जो सार है, जब जीव शरीर से ऊपर उठ करके शास्त्रों का अध्ययन करता है तब कहीं लेस मात्र कुछ भान शास्त्रों का उसको प्राप्त हो पाता है।
अन्यथा कितने ही लोग शास्त्र पढ़ पढ़ करके शास्त्रों की उल्टी कर रहे हैं, शास्त्रों को लेकर के बकवास कर रहे हैं, कभी राम के लिए कुछ कह रहे हैं, कभी कृष्ण के लिए कुछ कह रहे हैं, कभी शिव और दुर्गा के लिए कुछ कह रहे हैं। तो शास्त्रों की भाषा भी बड़ी गूढ़ है, उसका अर्थ करना बड़ा कठिन है। तो फिर संतों ने कहा तो कलयुगी व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा। फिर किसी ने कहा कि खूब दान करे, कलयुग का आदमी खूब शरीर के द्वारा धन कमाए और खूब उसका दान करे। तो फिर संतों ने कहा कि पहली बात तो कलयुगी आदमी धन कमाएगा नहीं, और कमा भी लेगा तो उस धन के द्वारा खुद ही भोगों में डूबेगा, खुद की अधोगति करेगा, दान से नहीं होगा। और यदा कदा कोई बिरला आदमी हो जो दान करने वाला होगा तो दान लेने वाला पात्र उसको नहीं मिलेगा, कि ये दान किसको दिया जाए वो पात्र उसको नहीं मिलेगा। तो दान वाली बात से भी कलयुगी आदमी का कल्याण नहीं है। तो फिर संतों ने चर्चा करी, तो संतों अब कोई ऐसा साधन निकालो जो सरल भी हो, सुगम भी हो, और जिसकी प्राप्ति क्या हो, बोले परमात्मा की प्राप्ति हो, जो सबसे बड़ी है, जो इस जीवन का जो सार सर्वस्व है। चाहे किसी परंपरा का कोई साधु हो, वो किसी न किसी साधना में लगा है, सबकी प्राप्ति एक परमात्मा ही है, सबका लक्ष्य, सबकी मंजिल वो एक परमात्मा ही है, और मनुष्यों की भी मंजिल परमात्मा ही है। बस थोड़ा सा विवेक और बुद्धि का अंतर हो गया है। संसारी आदमी को वो सुख धन में, परिवार में, गृहस्थी में मिलता है, वही सुख संत लोग परमात्मा में लेने के लिए निकलते हैं। दौड़ गृहस्थी भी रही हैं और दौड़ साधु भी रही हैं, बोल गृहस्थी भी रही हैं और बोल साधु भी रही हैं, पर साधु की वाणी परमात्मा में जाकर के लीन होती है और गृहस्थियों की जुबान लड़ाई झगड़े में जाकर के विलीन होती है। कार्य तो एक जैसे से है, कार्य तो एक जैसे हैं, पर जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है वो अलग अलग है। और व्यक्ति का उद्देश्य अगर पवित्र होता है तो भले ही दिखने में गृहस्थी है, काम भी गृहस्थियों जैसा कर लिया है, पर अगर उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है तो वो उन हजारों साधुओं से भी श्रेष्ठ है, जो साधु बनकर के भी भोगों में पड़े हुए हैं, वही गृहस्थी श्रेष्ठ है। तो फिर संतों ने चर्चा करी कि महाराज कोई सरल साधन ऐसा हो जो कलयुग के प्राणी को सहजता से प्राप्त भी हो जाए, और उसका फल क्या हो। बोले सहज में ही उस जीव का, उस प्राणी का मन भगवान में लग जाए, और जो मन भगवान में एक बार लगा नहीं तो बाद में हटता नहीं है। या तो मन लगा नहीं, मक्खी इधर उधर उड़ती है, या तो वो अंगारे पर बैठती नहीं है, और बैठ गई तो फिर वो कभी उड़ नहीं सकती है। उसी प्रकार एक बार मन भगवान में लग गया तो फिर बाद में हटता नहीं है, और जिनका हटता है उनका भी भगवान में लगा नहीं। असल में लगा मीरा का, असल में लगा नरसी कबीर नानक का, तो एक बार लगा सो लग गया, बाद में हटा नहीं। और हमारे आप जैसे प्रयास करते हैं, माला फेरते हैं, भगवान में मन लगाते हैं, पर मन लगता नहीं है। और वही संत कहते हैं कि हम भगवान से मन हटाना चाहते हैं पर हटता नहीं। तो कथा के द्वारा ये होता है कि मनुष्य जब बार बार कथा सुनता है तो उसका मन धीरे धीरे भगवान में लगने लग जाता है। तो आखिर में संत विचार कर ही रहे थे, उसी सभा में भगवान के अवतार श्री व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी का आगमन हुआ है। जैसे ही सूत जी उस सभा में पधारे हैं, सब संत खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और एक आसन लगा देते हैं, और बड़े ही आदर के साथ में उनको आसन पर बिठा कर के प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, हे सूत जी महाराज, आपने गुरु के चरणों में बैठ कर के समस्त शास्त्रों के रचयिता, एक वेद का 4 वेद बनाने वाले, 18 पुराण रचने वाले परम ज्ञानी व्यास जी के चरणों में बैठ कर के आपने ज्ञान प्राप्त किया है। आपका ज्ञान उसी प्रकार है जिस प्रकार रात्रि का अंधकार है, सूर्य का उदय होता है। जैसे सूर्य का उदय होता है तो रात्रि का अंधकार पता नहीं कहाँ चला जा रहा है।
रात्रि याद भी नहीं रह जाती है जब दिन होता है। तो हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है और इन जीवों के हृदयों में जो अज्ञान रूपी अमावस्या की रात्रि आ गई है, उसके लिए आपका ज्ञान सूर्य के समान है। हे सूत जी महाराज, आप अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने गुरु ज्ञान के द्वारा निर्णय करते हुए हमें बताइए कि कलयुगी व्यक्ति का कल्याण कैसे हो, उसको परम शांति कैसे प्राप्त। सूत जी महाराज सब संतों को प्रणाम करते हैं, सब संतों के चरणों की वंदना करते हैं और कहते हैं कि ये दास तो आपके चरणों का सेवक है, ये दास तो आपके चरणों का दास है, ये तो आप संतों का बड़प्पन है, आप संतों का स्वभाव है, जो मुझ जैसे अज्ञानी को भी आपने आसन पर बिठा दिया है। पर आपने जो पूछा है वो गुरु के द्वारा जितना मैंने सुना है वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इसमें दास की कोई महिमा नहीं है, दास का कोई पुरुषार्थ नहीं है। ज्ञान हो गया और ज्ञान का अभिमान हो गया तो ज्ञान हुआ नहीं। ज्ञान होने के बाद में जो अभिमान करने वाला जो वस्तु शरीर में रहती है वो गल जाती है, वो निकल जाती है। जिस अहम में, जिस अहमता में अहंकार रहता है वो चीज़ हट जाती है, केवल परमात्मा रह जाते हैं। और या तो शरीर में ज्ञान रहता है और या मैं अहंकार रहता है। तो सूत जी ने सबको प्रणाम किया है और कहा आपका क्या प्रश्न है। तब शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। उन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर जो है वो श्रीमद् भागवत कथा है। वो 6 प्रश्न कौन से हैं, ध्यान देकर सुनिएगा। इन 6 प्रश्नों में ही कल्याण है। किसी व्यक्ति का कैसा भी प्रश्न हो, कैसा भी अज्ञान हो, वो दूर हो जाता है। वो 6 प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे हो। जो अशांत है, जो भोगों में पड़े हुए हैं, जिनका ज्ञान बिल्कुल विलुप्त हो चुका है, उन मनुष्यों को विवेक कैसे प्राप्त हो, उनको ज्ञान कैसे हो। दूसरा बात पूछी है कि भगवान के अवतार हुआ करते हैं, तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं। और लोग कहते हैं कि भगवान इन असुरों को मारने के लिए आते हैं, तो भगवान क्या कम शक्तिशाली हैं, क्या भगवान कमजोर हैं जो बैकुंठ से चलकर के, गोलोक साकेत से चलकर के उनको धरती पर आना पड़ता है। और दूसरी बात, भगवान अगर आते भी हैं तो कब कब किस समय किस अवतार में आते हैं, कहाँ कहाँ भगवान अवतार लेते हैं। और फिर प्रश्न पूछा है कि भगवान आते हैं धर्म की स्थापना के लिए, तो जब भगवान लीला कर कर चले जाते हैं तो फिर ये धर्म किसकी शरण लेता है, फिर जो धर्म है वो कहाँ रहता है। इन 6 प्रश्नों का उत्तर श्री सूत जी महाराज देते हैं। सब संतों को प्रणाम करते हैं और उनके प्रश्न का अभिवादन करते हैं। ऐसा प्रश्न परम गति को प्राप्त हुआ संत ही पूछ सकता है। इन प्रश्नों में कहीं भी खुद की बात नहीं है, स्वयं की बात नहीं है। इन प्रश्नों में सबकी बात है, सबका कल्याण है, सबका हित है। वही बात कल्याणकारी है। आप लोग कोई कार्य करिए, कार्य वही हो जिसमें सबको सुख मिले, सबको आनंद मिले। अगर उसमें केवल खुद का सुख का विचार है या केवल अपने परिवार का विचार है तो वो कर्म बंधन देने वाला है, पाप पुण्य देने वाला है, सुख दुख देने वाला है। और वहीं तुम ऐसा कार्य करते हो जिसमें केवल तुम्हारे परिवार या तुम्हारे शरीर स्वयं का ही सुख की बात नहीं है, सबके सुख की बात है, वो कर्म कल्याणकारी है। वो कर्म नहीं रह जाता है, वो भक्ति हो जाती है, वो पुरुषार्थ हो जाता है, वो परमार्थ हो जाता है। तो संतों ने जो 6 प्रश्न पूछे हैं उनमें स्वयं की कोई बात नहीं है, सबको उसमें शामिल कर लिया गया है। यही संतों की महिमा है, यही संतों की दिव्यता है। तब सूत जी महाराज ने कथा कहना आरंभ किया है। सूत जी महाराज ने कहा है, हे संतो, आपने इतने प्रेम और भाव से पूछा है तो आप लोग सुनिए। मेरी बुद्धि का तो यही निर्णय है
कि कलयुग में जन्म लेने वाले जीव का कल्याण मात्र एक ही बात से हो सकता है, एक ही बात से उसको शांति मिल सकती है, एक ही बात से उसको परम पद प्राप्त हो सकता है। संतों ने कहा तो महाराज जल्दी बताइए वो कौन सी बात है। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि कलयुगी प्राणी भगवान के नाम का कीर्तन करे, भगवान का चिंतन करे, भगवान में मन लगाए। संतों ने कहा यही तो समस्या है। इसी समस्या को लेकर के तो बैठे थे कि संसारी आदमी का मन भगवान में लगता नहीं है, उसका चिंतन भगवान में होता नहीं। ये बात तो हम भी जान रहे थे कि कलयुगी आदमी अगर भगवान में लगेगा, भजन में लगेगा तो उसको शांति होगी, कल्याण होगा। अब वो लगे कैसे, भगवान के भजन में उसकी रुचि कैसे बने, भगवान में प्रेम कैसे बने, उधर उसकी दृष्टि कैसे बने, इस बात का कोई संकेत हो तो करिए। तो सूत जी महाराज कहते हैं पहली बात तो ये है कि कलयुगी आदमी कीर्तन करे, भगवान में मन लगाए, भगवान का चिंतन करे। तो अब वो चिंतन बनेगा कैसे? जिस मन के द्वारा भोगों का चिंतन हुआ है, संसार के अनेकानेक वृत्तियों का चिंतन हुआ है, उस मन से इस भगवान का चिंतन हो कैसे? ये सबसे बड़ी समस्या। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं मनुष्य को बार बार कीर्तन की महिमा सुनाई जाए, बार बार भगवान की महिमा बताई जाए कि अरे भैया भगवान से क्या हो सकता है, भगवान के नाम से क्या हो सकता है, इन बातों की चर्चा करी जाए। तो कलयुगी आदमी को जब लाभ दिखता है, कोई स्वार्थ दिखता है, तो वो उस कार्य में लग जाता है। और एक बार कोई कामना को लेकर के भी कोई भगवान में लगा तो धीरे धीरे जब वो भजन करेगा, कीर्तन करेगा, तो एक दिन उसकी वृत्ति ऐसी हो जाएगी कि उसका मन कामनाओं से रहित हो जाएगा, मन में कोई कामना नहीं रहेगी। और जब मन में कोई कामना नहीं रहेगी तो फिर एक ही कामना रहेगी, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा के मिलन की, परमात्मा के दर्शन की। फिर एक ही कामना मन में रह जाती है, जब मन में कोई भी कामना नहीं रह जाती। इसीलिए तो गृहस्थ बना है, गृहस्थ इसीलिए बना है कि तुम्हारे में इतनी योग्यता नहीं थी कि तुम सीधे ही बचपन से साधु बनकर के भजन कर सको। तो पहले गृहस्थी में चले जाओ, गृहस्थी के सबरे भोगों को भोग डालो। जब भोगों को भोग करके ऐसी वृत्ति हो जाए कि भैया इनमें कोई सार नहीं है, इनमें कोई सुख और कोई आनंद नहीं है, फिर बाबा बनकर के भजन करो और परम गति को प्राप्त करो। पर ऐसा हो नहीं पाता। एक बार जो गृहस्थी में चला गया वो 90-100 वर्ष का होने वाला हो जाता है, फिर भी उसकी वृत्ति भोगों में ही पड़ी रहती है। उन भोगों से विराग नहीं होता है, भोजन के स्वाद से पीछा नहीं छोड़ता है, स्त्री के सुख से ध्यान नहीं हटता है, पैसे के लोभ से उसका मन नहीं हटता है। तो सूत जी महाराज ने कहा कि बार बार भगवान की महिमा सुनाई जाए, भगवान के नाम की महिमा सुनाई जाए। तो जब किसी भाग्यशाली के जीवन में भगवान की महिमा सुन सुन करके भगवान के प्रभाव का प्रकाश होगा तो फिर मन सहज में ही लग जाएगा, फिर मन सरलता से ही भगवान की ओर दौड़ पड़ेगा। अनेकानेक इतिहास आते हैं, कोई डाकू थे, कोई बदमाश थे, कोई कसाई थे, पर जब उन्होंने भगवान की महिमा सुनी और वो महिमा उनके हृदय में प्रकाशित हुई तो जिनके नाम से दुनिया डरती थी, जिनके नाम से दुनिया घृणा करती थी, वो भी परम सिद्ध और परम संत हो गई, उस परम पद के अधिकारी हो गए। क्योंकि उनका मन जो विश्व में रमता था, संसार में रमता था, वो मन अब भगवान में रमने लगा है, वो मन अब भगवान की कथा में रमने लगा। किसी व्यक्ति ने संतों से पूछा कि महाराज कल्याण होने वाला हो तो पहले क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या ऐसी कोई बात पहले होती है जिससे पता लग सके कि हमारा कल्याण, हमारी मुक्ति, हमारा मोक्ष इसी जन्म में हो जाएगा? तो उस बात का ये पहला प्रमाण है कि व्यक्ति का मन भगवान में लगने लग जाता है, उसको अब दुनियादारी की बात नहीं सुहाती, रुपया पैसा इन सब की बात उसको अच्छी नहीं लगती है, उसको केवल और केवल भगवान की बात सुनाती है, भगवान के भगत उसको अच्छे लगते हैं। तो ये पहले लक्षण है भगवान की प्राप्ति के। और भले ही हम साधु हो गए हैं, भले ही हम महात्मा हो गए हैं, अगर अभी भी हमें